Hello students, myself Ranjit Gupta from Shivra Singh Children Academy. In today's lecture, I am discuss about the energy stored across the capacitor. मीन्स कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में और ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक इज़ दैट energy stored in capacitor। ओके, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एनर्जी किसी कैपेसिटर में स्टोर होती है। तो सपोज़ करते हैं कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो। सपोज़ देयर इज़ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये एक प्लेट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा प्लेट जिस पे नेगेटिव चार्ज। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे पहले इसका चार्ज क्या है, इनिशियली इसका चार्ज जो रहा होगा, इनिशियल चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, 0। मीन्स जब ये एकदम से कोई भी चार्ज नहीं है तो इनिशियली क्या रहा होगा, 0 चार्ज। अब इसको हम चार्ज कर रहे हैं कहाँ तक, Q चार्ज तक। मीन्स फाइनली इस पर Q चार्ज तक हम इसको चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करेंगे भी कैसे, हम किसी भी पोटेंशियल के क्रॉस कोई सोर्स हम लेंगे जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सोर्स जैसे सपोज दैट इसको हमने क्या किया, B वोल्ट से पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। ये सोर्स का पोटेंशियल कितना, B वोल्ट है, से कनेक्ट किया एंड देन ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चार्ज एकाएक ऐसा नहीं है कि ये 0 चार्ज से तुरंत उसी इंस्टेंट पे ये Q चार्ज पहुंच जाए। ये स्लोली क्या होगी, चार्ज होगी। पहले 0 है, 0 से कुछ चार्ज धीरे 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 इस पर क्या होगा, चार्ज कलेक्ट होता चला जाएगा। तो B वोल्ट के सोर्स से हम मानते हैं कि फाइनली इसको हम Q चार्ज देने वाले हैं। देन तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, हम कभी भी किसी का भी एनर्जी जब कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी कैलकुलेट करने का एक सिंगल कह सकते हो कि मेथड है जिसमें हम ये देखते हैं कि उस सिस्टम पे हम कितना वर्क किया। ठीक है, हमने कितना वर्क किया। ऐसे ये पहले 0 चार्ज थे, इसको चार्ज करने के लिए सेल के थ्रू कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, वर्क हुआ होगा। अगर हम वही वर्क कैलकुलेट कर ले तो वही वर्क क्या होगा, इक्वल टू जो चेंज ऑफ एनर्जी। तो चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि इनिशियली इसके पास एनर्जी क्या है, 0। क्योंकि चार्ज 0 है तो एनर्जी भी क्या रहेगी, 0। तो फाइनली जो इस पर एनर्जी एक्वायर होगी ये किसके इक्वल होगी, वर्क डन ऑन द कैपेसिटर। तो हमने कितना वर्क डन इस कैपेसिटर पे किया हुआ है इसी के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर हम वर्क डन हम फाइंड आउट करने वाले। तो वर्क डन के लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे कि W=F.D यूज़ करें या W= हम यूज़ करें F.dx। ये सारे फॉर्मूले नहीं यूज़ करेंगे हम। रीज़न क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हम फोर्स नहीं लगा रहे बल्कि क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन का ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे कि वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। सो अगर हमें सिर्फ वर्क डन निकालना हो तो W= क्या लिख सकते हैं, V/Q। सो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, इसे चार्ज करने के लिए जो वर्क डन हमने किया इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वर्क डन = V/Q। अब जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इकट्ठा ये चार्ज नहीं हो रहा, मींस बहुत स्मॉल चार्ज होता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, सपोज़ B पोटेंशियल पे dq चार्ज, इसको कितना चार्ज, dq चार्ज करने में तो वर्क डन हम मान लेते हैं कितना हुआ होगा, dw वर्क डन हुआ। मींस स्मॉल चार्ज करने में स्मॉल वर्क डन dw हुआ। तो dw की वैल्यू V/dq। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया ये कांस्टेंट रहेगा इस पर। ठीक है, तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले में नहीं यूज़ करने हैं। देन dw = V/dq। देन इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे हम dw ओके V/dq। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ के लिए, पहले देखिए ये चार्ज के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो चार्ज की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, 0, और फाइनली कितनी हो रही है,
Q। इनिशियल चार्ज कितना है 0 और फाइनली कितना चार्ज हमने लिया है Q। तो सो 0 से Q चार्ज के लिए V इंटू डी क्यू। तो टोटल वर्क डन हम सपोज करते हैं कि ऐसा करने में W वर्क डन हुआ होगा। सो इसके जगह पे W इज इक्वल टू, अब यहाँ पे V की वैल्यू हम लिख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल q इक्वल टू, इस पर Q चार्ज स्मॉल q चार्ज हुआ होगा, देन C इंटू वी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देन V की वैल्यू क्या हो जाएगी Q बाई C। इसकी कैपेसिटेंस, अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया V हो, देन और एट एनी टाइम इस पे चार्ज कितना आया हो स्मॉल q, देन B इक्वल टू स्मॉल q डिवाइडेड बाई C। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे कि 0 टू Q एंड देन इसकी वैल्यू कितनी है Q बाई C इंटू डी क्यू, ये हमने पुट कर दिया। अब इंटीग्रेशन का आपको रूल यही पता है कि हम जो चीज़ें कांस्टेंट होती है उसको हम क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। तो दैट मीन्स W इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम 1/c को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 1/c को अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या रहा होगा 0 टू Q देन Q इंटू डी क्यू। Q को हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी क्यू। तो देन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन इसका। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम q का कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी क्यू का इंटीग्रेशन, देन क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2। मीन्स q की पावर 1 अगर हम लेते हैं तो 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2, q स्क्वायर बाई 2। तो सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है q स्क्वायर बाई 2 0 टू Q चार्ज, ये लिमिट लगा दिया। देन अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या होगी कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। ओवरऑल ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये हो गया वर्क डन। और हमने अभी डिफाइन किया था कि ये जो वर्क डन हुआ है यही क्या होगी इसकी फाइनल एनर्जी के इक्वल होगी। तो फाइनली जो इसकी एनर्जी अगर हम कहें U है, U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसके बोल सकते हैं, जो एनर्जी इस पे स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू W, और W की वैल्यू क्या है हाफ Q स्क्वायर बाई C। फाइनली ये आ गया इसकी एनर्जी का फॉर्मूला। अब इस एनर्जी के फॉर्मूले को हम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग वेरिएबल्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे करें जैसे इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे एनर्जी के अलग अलग फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करें, देखिए तो फाइनली क्या मिल गया U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब इसमें हम दो वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहला वी नो दैट द Q बराबर CV, Q इक्वल टू CV, ये वैल्यू पुट कर दो। देन U इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ C स्क्वायर B स्क्वायर बाई C। देन C से C कैंसिल, देन U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये आ गया एक फॉर्मूला आपका, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे देखें, सेकेंड हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं C की वैल्यू। C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपान V। अगर हम यहाँ पे C की वैल्यू Q अपान V पुट करते देन U इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q बाई V। तो Q से Q कैंसिल, देन U इक्वल टू हाफ Q इंटू V। ये फॉर्मूला गया। तो आप देख सकते हो एनर्जी का अलग अलग टर्म में फॉर्मूला है। जैसे ये क्या है C कैपेसिटेंस पोटेंशियल के टर्म में, ये क्या है चार्ज पोटेंशियल टर्म में, ये चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में। तो ये अलग अलग टर्म में ये इनके फॉर्मूले आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी का हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया कि जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने की वजह से उसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू हाफ Q स्क्वायर बाई C और हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q इंटू V। ये फॉर्मूले हो सकते हैं, ओके। देन अब इसके नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे
एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। मीन्स इसकी हम एक तभी तो हमने एनर्जी कैलकुलेट किया, अब हम इसकी एनर्जी डेंसिटी को भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनर्जी डेंसिटी क्लियर करते हैं। ओके, नेक्स्ट आई एम डिस्कस अबाउट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब हम एनर्जी डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो किसी भी कैपेसिटर की जो एनर्जी डेंसिटी होती है डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर इन पर यूनिट वॉल्यूम। सो U डिवाइडेड बाई V मीन्स किसी भी कैपेसिटर पे टोटल U एनर्जी स्टोर्ड है एंड उसका वॉल्यूम V है, देन U में B से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में हम निकाल रहे हैं उसकी एनर्जी, दैट इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो सो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, तो इन दोनों पैरेलल प्लेट्स में जैसे एक ये है जिसका एरिया कितना है, A है, इसका एरिया A है। अब दूसरा जस्ट इसी के पैरेलल दूसरा प्लेट रखा हुआ है, ये दूसरा प्लेट है, जिनके बीच की सेपरेशन को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एंड एरिया कितना है, A है। अब इसको सपोज़ हमने चार्ज किया कहाँ तक, प्लस Q चार्ज तक, तो इस पे प्लस Q चार्ज, इस पे क्या हो जाएगा, माइनस Q चार्ज। देन अब इसकी हम एनर्जी अगर कैलकुलेट करें तो इसकी एनर्जी क्या होगी, U इज इक्वल टू, अगर यहाँ वैल्यू पुट करें, हाफ CV² बाई, अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर है तो यहाँ पे ये क्यूबॉइड बना लेगा। शेप में कैसा हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ये लाइन इसकी मैच कर दें तो आप देखोगे ये कैसा शेप में हो जाएगा, क्यूबॉइड शेप में। सो ये आप देख सकते हो क्यूबॉइड शेप में होगा। और क्यूबॉइड में अगर बेस का एरिया हमें पता है इसका A और हाइट कितनी होगी D, तो हम इसका वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम V इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं A इंटू D, मीन्स बेस का एरिया इंटू हाइट, हाइट के जगह पे क्या आ जाएगा इसका जो सेपरेशन दोनों प्लेट का। सो हम ये लिख सकते हैं A इंटू D। तो वॉल्यूम हमने यहाँ पे पुट कर दिया A इंटू D। तो ओवरऑल ये जो आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा CV²/2AD, ये हो गया। बट अब हम चाहते हैं ये है कि तो एनर्जी डेंसिटी, हम चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा हम ब्रेक करें। ब्रेक करने का मतलब इसके डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब फैक्टर पे देखें। तो हम मानते हैं ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये पूरा चार्ज, ये प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज है, देन तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगी E होगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से अगर हम चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस साथ रिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। मीन्स जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल डिफरेंस और इनके सेपरेशन के साथ रिलेट करती है। देन B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, E इंटू D। मीन्स जो हमने CV² लिखा, V की वैल्यू हम इन द टर्म ऑफ E एंड D लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द A∈0/D। अगर ये एयर कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, A∈0/D। दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देन U इज इक्वल टू, C की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, A∈0/D इंटू B की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, E इंटू D। बिकॉज स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पे हम कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2AD। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। U इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, D को हम नीचे कर सकते हैं, देन ऊपर क्या बच रहा है, A∈0 इंटू E² इंटू D², ये हो गया E² इंटू D² डिवाइडेड बाई, अब ये D नीचे आ जाएगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा, D², तो 2AD²। सो D² से D² कैंसिल, A से A कैंसिल, देन ओवरऑल हम लिख सकते हैं ½ E²। तो ये हो गया बेटा इनका लास्ट रिजल्ट एनर्जी डेंसिटी का।
तो एनर्जी डेंसिटी आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, ओवरऑल हम बोल सकते हैं एक ही फैक्टर, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो ओवरऑल ये किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब एनर्जी डेंसिटी के टर्म में एनर्जी या जो भी एनर्जी इस पे एक्वायर हो रही है उसके टर्म में कुछ हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जैसा कि एनर्जी डेंसिटी आपने देख लिया, ये हो गया रिजल्ट। तो इसको आप नोट कर सकते हो पूरा एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन। जैसा कि हमने क्या, एनर्जी डेंसिटी डिफाइंड एज द एनर्जी अक्रॉस पर यूनिट वॉल्यूम। तो U डिवाइडेड बाई V, V फॉर यहाँ पे वॉल्यूम है। देन U की वैल्यू हमने पुट कर दिया हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम हमने वहाँ पे निकाला कि कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो वॉल्यूम है प्लेट का एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन देम D। देन यहाँ से इसको हमने सिंप्लीफाई किया। देन C की वैल्यू पुट किया, V की वैल्यू पुट कर दिया इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो U की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, देन उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इस द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये देखा कि कोई कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही कौन सी हो रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिकॉज चार्ज के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रही है। तो ये जो आपका एनर्जी, जैसे एनर्जी डेंसिटी का हमने फॉर्मूला देखा, U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंक्लूज़न ये निकल के आता है कि इस पे जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है, जैसे सेल से जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो सेल से ये क्या होती है, सेल की एनर्जी क्या होती है, इसके क्रॉस क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q चार्ज एक्वायर होता रहता है। तो चार्ज ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पॉजिटिविटी बढ़ेगी, यहाँ नेगेटिविटी बढ़ेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो कैपेसिटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, और वो भी कहाँ पे, दोनों प्लेटों के बीच में, ना ही किसी प्लेट पे, बल्कि ये कह सकते हो कि दोनों प्लेटों के बीच में एनर्जी जो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखो कि किसी भी कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है किस फॉर्म में हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, दोनों प्लेटों के बीच में। उसका सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, सेकेंड पॉइंट U इक्वल टू, आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा हाफ QV, Q इंटू V। जैसे हमने एनर्जी का अलग अलग कई फॉर्मूले हमने बताए आपसे, बट एक फॉर्मूला उसमें आप ये भी देखोगे कि एनर्जी का हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हमने डिफाइन किया U इक्वल टू हाफ Q इंटू B। Q क्या है, चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, एंड B इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो यहाँ पे अगर हम इस सेल, जिस सेल से हमने इसको चार्ज किया है, इस सेल का अगर हम देखें तो इस सेल की टोटल एनर्जी अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, Q इंटू B होगा एनर्जी, बिकॉज चार्ज Q होगा इसमें और B पोटेंशियल पे होगा। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी सेल की, Q इंटू B। और कितनी कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी आ रही, हाफ QV। इसका मतलब रिमेनिंग हाफ QV एनर्जी क्या हो रही है, ये जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो ये इस कंडक्टर के क्रॉस क्या हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट डिस्ट्रॉय हो जा रही है। ठीक है, मतलब सेल के पास जो भी एनर्जी होती है वही एनर्जी से ये क्या होता है, इस पे स्टोर होती है। तो उस एनर्जी का पूरा पार्ट ये नहीं स्टोर कर पाता। मींस अगर सेल के पास 10 जूल एनर्जी है तो सिर्फ और सिर्फ 5 जूल एनर्जी स्टोर करेगा, और रिमेनिंग 5 जूल एनर्जी जो होगी वो हीट के फॉर्म में वहाँ पे क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसके क्रॉस, रेजिस्टेंस वायर या कनेक्टिंग वायर के क्रॉस। ओके, तो सेकंड पॉइंट ये फॉर्मूले से हमारा कंक्लूजन है कि यहाँ पे फॉर्मूला कैपेसिटर की एनर्जी क्या, हाफ Q इंटू B, और टोटल एनर्जी ऑफ द सेल कितना है, Q इंटू B। इसका मतलब हाफ एनर्जी क्या हो रही, डिस्ट्रॉय हो रही इन द फॉर्म ऑफ हीट अक्रॉस द कंडक्टर। ओके, एंड थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, थर्ड पॉइंट में जैसे कैपेसिटर को हम सीरीज ग्रुपिंग करें या पैरेलल ग्रुपिंग करें, तो उसके उस पूरे ग्रुप में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी इंडिविजुअल एनर्जी के कह सकते हो सम के इक्वल होगी। मींस ये जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी उस पर, जैसे हम चाहें तो दो के लिए अगर हम कहें ये सीरीज में है, एक की एनर्जी U1 है, एक की एनर्जी U2 है।
या फिर हम कहें इन दोनों को पैरेलल में कर दें। इनको पैरेलल में कर दें तो यहाँ पे एनर्जी U1 आई, यहाँ पे एनर्जी U2 आई। तो हम कहेंगे अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन देखें तो दोनों ही केस में इंडिविजुअल एनर्जी के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। बट इनके कैपेसिटेंस केस में अलग अलग होगा। जैसे इनका कैपेसिटेंस क्या होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है 1/c = 5c1 + c2। बट पैरेलल में क्या होता है कि c = c1 + c2। टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू इन दोनों के इंडिविजुअल सम के बराबर, यहाँ पे रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होती। बट यहाँ पे एनर्जी के लिए अगर हम बोलें तो हम कहेंगे यहाँ पे डायरेक्टली कि सारे कैपेसिटर की इंडिविजुअल एनर्जी के सम के इक्वल हो, चाहे वो ग्रुपिंग क्या हो, सीरीज में हो या ये ग्रुपिंग क्या हो सकती है, पैरेलल, दोनों हो सकती है। दोनों केस में ये आपका होगा। ओके तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। ओके इस चीज़ को आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, सीरीज में पैरेलल में अलग अलग लेके आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो कि टोटल एनर्जी की वैल्यू इंडिविजुअल कैपेसिटर के क्रॉस जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसके सम के इक्वल होती है। ओके देन अब हम लोग नेक्स्ट जो है कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो आपके फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, कुछ टाइप के न्यूमेरिकल हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। एक यहाँ पे हम एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वेरिएशन काफ़ी पूछा जाता है। जैसे सपोज़ करें लेटस से कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर मींस यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया जिसका प्लेट का एरिया कितना है, A है, इनके प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना है, D है। देन अब इसमें के बीच का जो स्पेस है ये एयर है यहाँ पे, ठीक है। तो एयर है तो इसको हम कनेक्ट करते हैं कि V0 वोल्ट के पोटेंशियल सोर्स से, तो जिससे ये क्या करेगा, चार्ज एक्वायर करेगा। चार्ज जो इसने एक्वायर किया तो हम मानते हैं Q0 चार्ज इसने एक्वायर किया। तो इस समय अगर इसकी हम कैपेसिटेंस देखें तो कैपेसिटेंस को अगर हम C0 से करें रिप्रेजेंट तो क्या होगा A∈0/D। इस समय इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, ठीक है। देन अब इसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस क्या कर रहे हैं कि हम इनका जो बीच का स्पेस है इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम K का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके पूरे स्पेस जो भी स्पेस है उसमें फिल करेंगे। देन हम अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब इसके कैपेसिटेंस में क्या चेंज होगी, इसके चार्ज में क्या चेंज होगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज होगा, मींस इसके जो प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसमें क्या चेंज होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके क्रॉस क्या चेंजेस होंगे। ये सारे चेंजेस को हम या एनर्जी के क्रॉस क्या चेंजेस होंगे, ये सारे चेंजेस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सारे चेंजेस डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे दो केस और इसमें होगा कि मतलब जब हम ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में फिल कर रहे हैं तो ये फिलिंग हम कब करें, जब ये सोर्स से कनेक्ट हो तब करें, तब क्या होगा। और दूसरा है कि जब हम इससे डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें जैसे ये चार्ज हो गया, ये जैसे आप केस फिर से देख सकते हैं आप, क्या है कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो गया, इससे V0 पोटेंशियल कनेक्ट किया, देन Q0 चार्ज आ गया, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी A∈0/D। अब इसमें क्या करें, हम किसको डिस्कनेक्ट कर दें, तब जाके हम इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करें, तब इसके सारे चेंजेस को देखें एक बार। और एक बार हम ये करने वाले हैं कि हम इसको कनेक्ट रहने देते हैं, इस सोर्स से कनेक्ट रहने देते हैं और तब देखते हैं कि इसमें अगर हम चेंजेस करते हैं मींस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं तो इसमें चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हेन सोर्स इज कनेक्टेड, मतलब सोर्स को कनेक्ट रहते हुए करते हैं। जब हम सोर्स को कनेक्ट रखते हुए करेंगे, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे, तो अब इसकी न्यू कैपेसिटेंस अगर हम देखें, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैपेसिटेंस को अगर देखें तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी, K टाइम्स ऑफ द C0 हो जाएगी। जैसा कि हमने ये पहले ही बताया था कि जब हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर कम्प्लीटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते तो उसका न्यू कैपेसिटेंस एयर कैपेसिटेंस का K टाइम्स हो जाता है। और ये जो चेंजेस होगा कैपेसिटेंस के अंदर जो चेंज हो रहा है ये दोनों केस में सेम होगा, मीन्स हम इसको चाहे डिस्कनेक्ट करके करें यहाँ पे कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करें या डिस्कनेक्ट करके करें या कनेक्ट रखते हुए, दोनों केस में इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यूज इंक्रीज़ करेगी। कितनी हो जाएगी, K टाइम्स ऑफ द C0, मीन्स पहले जो भी एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था उसका क्या हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। ये केस क्या होगा, फर्स्ट चीज़ ये फिक्स है। अब आते हैं सेकेंड,
अब हम देखते हैं कि जब ये सोर्स से कनेक्टेड है तो इस पे देखते हैं पोटेंशियल पे क्या चेंज होता है। तो पोटेंशियल का सेंस क्या है, अब इसको हम एनालॉग कर सकते हैं कि जैसे सोचो कि ये क्या है, कैपेसिटर एक क्या है कि एक वाटर टैंक है। ओके, इसको एनालॉग करके हम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। जैसे ये सपोज़ करिए कि ये जो आपका कैपेसिटर है ये एक वाटर टैंक है जो हमारे घर के टॉप पे रखी होती है। उसको हम कनेक्ट किससे करते हैं, मोटर से करते हैं। तो मोटर के जगह पे यहाँ सोर्स के तौर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो यहाँ पे इसको मतलब जो भी बैटरी या सेल कनेक्ट करे इसको एज ए मोटर आप ट्रीट करिए, और यहाँ से जो चार्ज ये एक्वायर करता कनेक्ट होने पे, दैट मीन्स हम मानेंगे कि यहाँ पे वाटर, जैसे टैंक क्या होता है वाटर एक्वायर करता है, तो वाटर की जगह पे वाटर को हम किससे अनलॉक करेंगे, चार्ज से। इसकी जो कैपेसिटेंस है उसको हम करेंगे टंकी की कैपेसिटी से, और जो सोर्स हमने कनेक्ट किया उसको मोटर से करेंगे। ओके, ये तीन चीज़ों के साथ हम इसको करते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं तो किसी टंकी के अगर हम उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं तो वो चाहे सोर्स से कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है। कैपेसिटेंस तो आप उसकी बढ़ा सकते हो, उसके लिए आप फ्री हो। तो दैट मीन्स दोनों केस में आप देख सकते हो व्हेन सोर्स इज़ कनेक्टेड, व्हेन सोर्स इज डिसकनेक्टेड, दोनों केस में जो न्यू कैपेसिटेंस वो के टाइम्स क्या कर गई, इंक्रीज़ कर गई। लेकिन अगर हम इनका देखें कि इनके पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बेटा यहाँ पे ये देखो कि अगर ये सोर्स से कनेक्टेड है इसका मतलब यही पोटेंशियल अभी भी इस पर रहेगा। मीन्स यहाँ पे जो अभी इस समय की पोटेंशियल होगी वो V0 के इक्वल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये उसी सोर्स से अभी भी कनेक्टेड है। भले इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई लेकिन ये सोर्स तो वही है ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट है। सो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस भी इसकी अभी वही रहेगी, V0 रिमेंस कांस्टेंट रहेगी। बट जब हम डिस्कनेक्ट करके करेंगे तो इसकी पोटेंशियल में चेंज होगा। अब इस चेंज को बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ, देन नेक्स्ट करते हैं चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम चार्ज की वैल्यू देखें तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कनेक्टेड अभी रिमेंस कनेक्टेड है, तो अगर इसकी कैपेसिटेंस हम k टाइम्स इंक्रीज़ कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ है, और ज़्यादा चार्ज ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो मतलब हम इस समय अगर इसकी चार्ज की वैल्यू देखें तो क्या लिख सकते हैं, C इंटू वी। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस समय कैपेसिटेंस इसकी कितनी हो चुकी है, C, एंड पोटेंशियल मान लेते हैं V। तो यहाँ से Q इक्वल टू C की वैल्यू क्या है, K C0 इंटू V की वैल्यू B0। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं K टाइम्स ऑफ द, अब यहाँ से चार्ज की वैल्यू Q0 की वैल्यू आप लिख सकते थे C0 इंटू B0, ये इस वाले कैलकुलेटर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q0 मीन्स जो आपका न्यू चार्ज होगा वो K टाइम्स क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। बिकॉज रीज़न क्या है उसका, क्योंकि ये अभी सोर्स से कनेक्टेड है। तो अगर इसकी अभी ये सोर्स से क्या है, कनेक्टेड है, सो जैसे इसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज़ करेगी देन ये K टाइम्स चार्ज और ज़्यादा एक्वायर कर लेगा। सो आप देख सकते हो कि न्यू चार्ज पहले से K टाइम्स, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, देन अब अगर हम यहाँ पे इसकी नेक्स्ट इस केस में अगर हम पोटेंशियल को डिस्कस करें तो पोटेंशियल की वैल्यू बिकॉज ये डिस्कनेक्ट करके हम कर रहे हैं तो इसमें अब चार्ज को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज जैसा कि हम डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर देखें चार्ज यहाँ पे, तो क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस तो हमने बढ़ा दी लेकिन अगर सोर्स से ये कनेक्ट नहीं है, मीन्स ये मोटर डिस्कनेक्ट है। अब आप कैपेसिटेंस चाहे जितना बढ़ा दो, उसकी कैपेसिटी चाहे जितना बढ़ा दो, और ज़्यादा वाटर वो एक्वायर नहीं कर सकता क्योंकि सोर्स क्या है, डिस्कनेक्ट है। मीन्स यहाँ से जब आप डिस्कनेक्ट करके इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगी बट इसकी चार्ज बढ़ेगी नहीं, मीन्स चार्ज जो पहले था वही रहेगी। मीन्स इस समय अगर हम कहें न्यू चार्ज की वैल्यू वो इनिशियल चार्ज के बराबर है। एयर कैपेसिटर में जो चार्ज था Q0 के इक्वल ही रह जाएगी। देन अब हम B की वैल्यू यहाँ डिस्कस करते हैं, B इक्वल टू Q/C। देन B इक्वल टू Q/C से Q की वैल्यू क्या है, Q0, एंड देन C की वैल्यू क्या है, K टाइम्स ऑफ द C0। देन 1/K टाइम्स ऑफ द, अच्छा Q0 अपॉन B0 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, B0 की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, B0 इज इक्वल टू Q0/C0। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं B0 मीन्स कि अब जो न्यू पोटेंशियल होगी इसके दोनों प्लेटों के बीच, जब
डिस्कनेक्ट करके हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे तो उस पोटेंशियल होगी वो पहले से 1/k टाइम्स हो जाएगी, मतलब डिक्रीज़ कर जाएगी। रीज़न क्या है कि हमने इससे सोर्स से डिस्कनेक्ट करके इसकी कैपेसिटेंस बढ़ा दी, कैपेसिटेंस बढ़ाया बट चार्ज तो बढ़ाया नहीं, चार्ज नहीं बढ़ सकती क्यों, क्योंकि डिस्कनेक्ट है। तो सो इसकी पोटेंशियल डिक्रीज़ कर जाएगी, कितनी k टाइम्स डिक्रीज़ कर जाएगी। ओके, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। देन डी पार्ट में हम इसका डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हो कोई चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज हो रही है ना ही ये इनके बीच की सेपरेशन चेंज हो रही, सो आप कहोगे यहाँ पे ई नॉट, इसकी वैल्यू भी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट अगर हम ले लें तो यहाँ भी ई नॉट ही रहेगी, बिकॉज यहाँ बी नॉट और ये डी है। तो मतलब ये भी क्या रहेगी, रिमेंस कांस्टेंट रहेगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके डी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, E इज इक्वल टू देन क्या लिख सकते हैं V इंटू डी। तो B की वैल्यू आप देख सकते हो पहले से 1/k टाइम्स ऑफ द B नॉट हो गया इंटू डी। तो दैट मीन्स ये लिख सकते हैं हम 1/k टाइम्स ऑफ द E नॉट, मीन्स पहले जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ली होगी उसका 1/k टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन अब एनर्जी अगर देखें हम, लास्ट इज़ द एनर्जी हाफ CV², यहाँ पे हाफ CV²। कैपेसिटेंस आप देख सकते हो k टाइम्स इंक्रीज़ किया है एंड पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स U इक्वल टू अगर हम देखें तो हाफ k टाइम्स ऑफ द C नॉट इंटू B², सो U इक्वल टू k टाइम्स ऑफ द U नॉट। मीन्स अगर हम इस समय इसकी एनर्जी देखें तो U नॉट इक्वल टू हाफ C नॉट इंटू B नॉट स्क्वायर। तो सो यहाँ पे आप देख सकते हो पोटेंशियल B नॉट ही रहेगी, B की वैल्यू क्या है B नॉट, कैपेसिटेंस बट k टाइम्स ऑफ द C नॉट। सो ये क्या हो जाएगा, हाफ C नॉट इंटू B नॉट स्क्वायर जगह पे U नॉट, देन k टाइम्स, मतलब इस यहाँ पे एनर्जी k टाइम्स क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट इसकी एनर्जी को डिस्कस करें, U इक्वल टू हाफ CV², देन U इक्वल टू हाफ k टाइम्स, ये इंक्रीज़ कर गई आपकी। तो k टाइम्स इंक्रीज़ करने का मतलब क्या हो जाएगा, k C नॉट, ठीक है। देन V की वैल्यू अगर हम देखें तो पहले से V नॉट बाई k टाइम्स हो गई है ये का होल स्क्वायर। देन U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ k C नॉट B नॉट स्क्वायर बाई k स्क्वायर। सो k से k कैंसिल, देन ओवरऑल हम रिजल्ट लिख सकते हैं U इज इक्वल टू, देख सकते हो आप ये क्या, हाफ C नॉट B नॉट स्क्वायर अपान k यहाँ पे बच रहा है तो इसको k को बाहर कर देते हैं। देन 1/k इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एनर्जी U नॉट। तो U नॉट कह सकते हो कि अब न्यू एनर्जी जो होगी पहले से 1/k टाइम्स हो जाएगी। ओके, इस तरीके से सारा वेरिएशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। कि फिर से हम देख लेते हैं क्या है, समराइज़ करते हैं इसको। एक कैपेसिटर एयर कैपेसिटर है जिसकी प्लेट की सेपरेशन D है, प्लेट का एरिया A है, हमने इसको B नॉट वोल्टेज से कनेक्ट किया। देन अब ये क्या हो गई, कनेक्ट करने के बाद अब ये चार्ज एक्वायर करेगी, तो मानते हैं Q नॉट चार्ज इसने एक्वायर किया। Q नॉट की वैल्यू C नॉट इंटू B नॉट लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, या B नॉट की वैल्यू Q नॉट बाई C नॉट। देन उस समय इसकी कैपेसिटेंस अगर देखें C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, एंड देन उसकी एनर्जी इस समय कितनी होगी, हाफ C नॉट B नॉट स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसमें एक वेरिएशन कर रहे हैं कि इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर रहे हैं कम्प्लीटली, जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, कैपिटल K है, ठीक है। तो K को फिल किया। फिल करने का प्रोसेस ये है कि एक बार हम सोर्स को कनेक्ट रखते हुए हम ये फिल कर रहे हैं, तब इसका वेरिएशन देखेंगे। एक बार हम इसके सोर्स को यहाँ से डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करें, तो इसके सारे वेरिएशन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो आपको मेनली याद क्या रखना है कि दोनों केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करती है, K टाइम्स इंक्रीज़ कर जाती है। ओके, देन उसके बाद आप Q और V में देखना है। तो जब आप सोर्स से कनेक्ट रखते हुए करते हो तो उसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं रहता, पोटेंशियल रिमेंस कांस्टेंट रहती है। बट यहाँ पे कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहता है, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ओके, एंड देन अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू K टाइम्स पहले से K टाइम्स हो जाता है, यहाँ पोटेंशियल पहले से 1/K टाइम्स हो जाता है, ठीक है। एंड उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी
ये दोनों भी डिस्कस किया इनका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। देन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझिए और इसको आप कॉपी पे नोट करिए।